काली नदी का रुका जल प्रवाह, खोतिला में दर्जनों घर डूबे, एक महिला की मौत, आपदा से क्षेत्र में दहशत। धारचूला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर क्षेत्र में हुई आफत की बारिश तथा लास्को नाले का बादल फटने से अत्यधिक जल स्तर बढ़ जाने से शुक्रवार देर रात काली नदी का जल प्रवाह अचानक रुक जाने से खोतिला क्षेत्र में झील बन गई, जिससे दर्जनों घर पानी में डूब गए। लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। घर में फंस जाने के कारण 65 वर्षीय पशुपति देवी की मौत हो गई। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एसएसबी, सेना तथा प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर शव को निकाला। पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया। मौके पर पहुंचे ब्लॉक प्रमुख धारचूला धन सिंह धामी ने मुख्यमंत्री से आपदा पीड़ितों की फोन पर बात कराई। मुख्यमंत्री के द्वारा पीड़ितों को हर संभव मदद दिए जाने का आश्वासन दिया गया। प्रशासन के द्वारा हेली के माध्यम से राहत बचाव की सामग्री खोतिला पहुंचाई गई। दर्जनों घर डूब जाने से 62 परिवार बेघर हो गए हैं। प्रशासन के द्वारा धारचूला के मिनी स्टेडियम में पीड़ितों को रखा गया है। भारी तबाही से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। लास्को खोला में आपदा आने से धारचूला के खोतिला क्षेत्र में पूरा डैम बन गया है, जिससे 58 परिवार यहाँ पर प्रभावित हुए हैं और एक परिवार जिसमें से एक महिला की मृत्यु हुई है। इस दुख की घड़ी में हम आपदा पीड़ितों के साथ हैं और शोकाकुल जो शोक हुआ है जिस परिवार में उसके साथ हैं। प्रशासन पूरी तरह इनके व्यवस्था में लगे हुए हैं। इनको रात 1:30 बजे मुझे सूचना मिल गई थी मार्ग अवरुद्ध होने से, और लगातार आपदा आने से मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाया। अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से कार्यकर्ता पूरा इस क्षेत्र में लगे रहे। माननीय सीएम साहब से वार्ता हुई, सीएम साहब ने भी पीड़ितों से वार्ता की और हर संभव इनके पुनर्वास से लेके वर्तमान में जो भी विपदा आती है इनके लिए पूरी सरकार, शासन प्रशासन आपदा की घड़ी में इन लोगों के साथ है। कल जो नेपाल की तरफ ब्रॉडकास्ट हुआ उसके कारण जो नदी का फ्लो है वो रुकने के कारण पॉन्डिंग की जो एक समस्या उत्पन्न हो गई, उससे रिवर का फ्लो काफ़ी बढ़ने के कारण कई सारे जलमग्न हो गए, पार्शियली या कम्प्लीटली सबमर्ज हो गए। करीब 35 से अधिक ऐसे घर हैं जो कम्प्लीटली पार्शियली सबमर्ज हैं। कि करीब है सब लोग सोए थे गहरी नींद में। धीरे धीरे तालाब बना, डूंगरी से बादल फटा, तालाब बना, आगे ब्लॉक हो गया और झील जैसा बना। धीरे धीरे सारे मकाने डूब गए और एक महिला वहीं रह गई। बड़े मुश्किल से गांव वालों ने जान बचा के वहां से निकले। तो अब कितने परिवारों को नुकसान है? यही कई 50-55 परिवारों को प्रभावित हुए हैं। और अभी प्रशासन से आप लोगों की क्या मांग है? प्रशासन से हमें ये मांग है कि हमें जो है पुनर्वास दिया जाए और हमारा मुआवजा दिया जाए। हमें 5-10 मिनट भी नहीं लगा, हम तो नंगे भाग के गए थे। कपड़ा पहनने का भी मौका नहीं मिला, बड़े मुश्किल से जान बचाया। और प्लस एक जो कि पशुपति देवी का मृत्यु हुआ है। प्रशासन की टीम तो सुबह पहुंची, रात को हम भाग गए जान बचा के, वो भी कच्चे में ही। कपड़े भी किसी से मांग के पहने। नेपाल से बादल फट गया, बादल फटने से वहाँ से इतनी तीव्र पानी आया कि मतलब यहाँ पूरा ब्लॉक हो गया। इधर पे ब्लॉक होने के बाद ये पानी सारा उल्टा आके पूरे कमरों में घुसने लग गया। अब नदी की खुशबू से मिट्टी की खुशबू आने लगी। मिट्टी की खुशबू आई तो हमने कहा कि ये मिट्टी की खुशबू नदी बढ़ रही है, देखने चलते हैं। अब जैसे अंदर से कुंडा खोला तो पूरा मतलब दरवाज़ा खोलते ही मतलब पूरा पानी अंदर को आ गया। अंदर को आ गया तो हमें किसी को बचाने का, कुछ बोलने का मौका तक नहीं मिला। हमें बोलने का मौका नहीं मिला और सारे बच्चों को हमने ऐसे पकड़ा, ना चप्पल ना कुछ, खाली पैंट में भागे। हम पैंट में भाग के सीधे ऊपर हमारे बूढ़े भाई मित्र लोग हैं, उन लोगों के वहाँ आए हम लोग। वहाँ से उन्होंने कपड़े वपड़े दिए, जूते चप्पल दिए हमें। नहीं रहा सर, हम नंगे एक पैंट में आए सर, जूते चप्पल नहीं थे। हमारी स्थिति ऐसी हो गई थी सर, सीधे एक दूसरे को बचाने की मौका भी नहीं मिला सर। इसीलिए हम लोग ऊपर हमने जैसे तैसे अपनी जान बचा के आए और हमारे सारे सामान मकान सारे ध्वस्त हो गए सर। इसीलिए सर अब हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, कहीं रहने की सुविधा नहीं है सर। और क्या बोलते हम अब आगे क्या करेंगे सर? पूरा कमाया हुआ, हमारा मेहनत करा हुआ पूरा हर चीज़, हमारा लाइफ पूरा डूब गया सर। टाइम था, हमको तो पता भी नहीं। नीचे साइड से मतलब ऊपर पानी आके हम ऐसे मतलब गांव वाले सभी चिल्लाए, तभी ऐसे एक जोड़ी कपड़े में अपने बच्चों को पकड़ के ऐसे ही भाग के ऊपर आए। 2 मिनट का फासला था उस टाइम में। 2 मिनट अगर हम आते हम भी बह के चले जाते वही नदी में। कपड़े लत्ते कुछ भी नहीं बचा। एक जोड़ी जो बदन में जो कपड़े हैं ना, उसी में हम भाग के ऊपर आए। छोटे छोटे सर बच्चे ऐसे रात भर नंगे थे बच्चे ठंडे से। हमारे पास कपड़े कुछ भी नहीं, हमारे पास कुछ 1:30 बजे के टाइम में हुआ था ये।
और हम लोग भाग भाग के आए। इतना ज़्यादा पानी, बच्चे तहर पूरा भीग गए थे, हम भी भीग गए। कैसे कैसे मुसीबत, ना एक फ़ोन बचा ना कुछ बचा, पूरा जायदाद घर बार सब चले गया। हम भी कैसे कैसे बड़ी मुश्किल से भागे। ना एक जोड़ा ना कपड़े है ना चप्पल, ऐसे नंगे पैर, नंगे कपड़े भी नहीं लगाए। कहाँ कहाँ बच्चों का कैसे कैसे जान बचा के, खुद का जान बचा के भागे हम लोग। कुछ भी कपड़े ना, एक चप्पल है ना कुछ है। बड़ी दुखद है, जिसमें ग्राम सभा राठी के तो खोतला के 58 परिवार पूर्ण रूपेण जिनका आवासीय मकान, मवेशी, जानवर, बकरी, गाय और मुर्गी, जो भी आवश्यक सामग्री, ये आपके गहने, कागज, आवश्यक डॉक्यूमेंट्री से सब दब चुके हैं। जिसमें एक महिला भी एक्सपायर हुई है, जिसकी अभी लाश मिली। सरकार से आप ऐसे में क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से हमने आपके मीडिया के माध्यम से तथा प्रशासन के जो एसडीएम हैं, डीएम साहब हैं, उनके माध्यम से और माननीय प्रमुख जी ने सीएम साहब से जो वार्ता की है, उनका आश्वासन मिला है। मैं ये मांग करना चाहूँगा कि इनकी तुरंत जल्दी, जितना जल्दी हो सके, इनको पुनर्वास की नीति में सरलता लाकर यहाँ से शिफ्ट कर देना चाहिए। ये आशा रखता हूँ मैं माननीय सीएम साहब से। प्रशासन से हम निवेदन करना चाहते हैं, उनसे मांग करना चाहते हैं कि उनको तत्काल राहत दिया जाए, क्योंकि वो आनन फानन में जैसा पता चला है कि 5 मिनट के अंतराल में ही जब पूरा ये भर गया था, तो अपनी जान बचाकर बमुश्किल वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और गाँव वालों ने उनको शरण दे करके यहाँ पर उनको बचाया है। कई लोगों को तो यहाँ पर गाँव वालों ने ही रेस्क्यू किया है। तो अब प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है इसके बाद की कि उनको खाने की, रहने की और उनकी उचित व्यवस्था की जाए। बेकार थे और इतना पानी का जल स्तर बढ़ चुका था कि लोग बाग घरों के छत पे और पेड़ों पे लटके हुए थे। और एक बंदा ऐसा था कि जो पेड़ पे चढ़ा हुआ था और मतलब पेड़ जैसे पानी का जल स्तर बढ़ा तो वो पेड़ की टहनी टूट गई और वो पानी में गिर गया। और जैसे पानी में गिरा तो वो मतलब कुछ वो उसको हल्का फुल्का तैरना आता था और वो कुछ वो तैरने के उससे थोड़ा किनारे को आ गया। फिर इस दौरान हम तुरंत रस्सी का व्यवस्था करके दूसरी साइड से 10 मिनट के रास्ते में पीछे से जाके उसको रेस्क्यू करके उसे ऊपर निकाला हमने। 12 बजे की घटना है। रात 12 बजे मुझे सूचना मिली थी तो सारा फोर्स हमारा अलर्ट हो गया। पहले मार्केट में जो आपदा घटी उसमें पुलिस ने पूरी व्यवस्था की, तमाम जनता को जागरूक किया, जनता भी सहयोग मिला। आज सुबह यहाँ रात को आने की कोशिश की खुदरे में, लेकिन चारों तरफ से ब्लॉक था, नहीं यहाँ पाए। आज सुबह 6 बजे SDRF, NDRF, अन्य फोर्स आके हमने यहाँ पर रेस्क्यू अभियान चलाया। जिसमें पता है कि नेपाल क्षेत्र में बादल फटने के उपरांत जो क्लाउड बस्ट हुआ, उसका जो पानी है, जल काली नदी का बढ़ गया अचानक, और जो मलबा काली नदी के कोटिला क्षेत्र के पास जमा हुआ, जिसके कारण एक झील का रूप काली नदी ने धारण किया। और पानी ज़्यादा अधिक होने के कारण 36 मकान इसमें क्षतिग्रस्त और जलमग्न हुए, जिसमें एक महिला जो थी इस गांव की महिला, वो उसमें फंस गई थी, जिन्हें ठीक प्रकार से निकाल लिया गया है, लेकिन उनकी डेड बॉडी को हमने उनके परिवार को सौंप दिया है। तो 1:30 बजे ये घटना हुई, जिसमें हमने जो है कि प्रमुख जी को भी अवगत कराया कि प्रमुख जी और हमारे कार्यकर्ता और हमारे गांव वाले द्वारा जो भी जिसको भी हमने बचाया आनन फानन में, कुछ बच्चे थे, कुछ बुजुर्ग लोग थे, उनका हमने रात को रेस्क्यू किया। हाँ, जिसमें प्रमुख जी की लगातार फ़ोन में वार्ता चली रही थी हमारी। हाँ, और उसके बाद एक हमारे जो है कि जल स्तर इतना बढ़ गया जिससे हम एक वृद्ध महिला को बचा नहीं पाए। घटखुला में काली नदी के तेज बहाव से हो रहा कटाव, प्रशासन ने तहसील वार्ड में घरों को कराया खाली, नगर के लिए बड़ा खतरा। धारचूला नगर क्षेत्र में काली नदी प्रचंड वेग से बह रही है। घटखोला क्षेत्र में सिंचाई विभाग के द्वारा बनाए गए तटबंध से ऊपर बहते हुए तहसील वार्ड क्षेत्र में तेजी से कटाव कर रही है, जिससे धारचूला नगर के लिए भारी खतरा बढ़ रहा है। प्रशासन ने तहसील वार्ड के घरों को खाली कराते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों में भेजना शुरू कर दिया है। लोग आपदा के डर से सहमे हुए हैं। क्षेत्र में आपदा से मची तबाही के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर धामी रविवार सुबह 10:30 बजे धारचूला पहुंचकर आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। साथ ही आपदा पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री के धारचूला पहुंचने से आपदा पीड़ितों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। नेपाल में बादल फटने से मची भारी तबाही, 5 लोगों की मौत, 11 लापता, दर्जनों घर हुए जमींदोज।
शुक्रवार देर रात दारचूला नेपाल के दल लेक के उच्च क्षेत्र में बादल फटने से लास्कू नाले ने भारी तबाही मचाई है। नवगाड़ गांव पालिका तथा महाकाली नगर पालिका दारचूला में 30 से अधिक भवन जमींदोज हो गए हैं, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई तथा 11 लोग लापता हैं। आपदा से मची तबाही से पूरे क्षेत्र में लोग दहशत में हैं। काली नदी के प्रचंड वेग से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। नेपाल प्रशासन के द्वारा हेली से दूरस्थ क्षेत्रों में रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। काली नदी के प्रचंड वेग से दारचूला क्षेत्र में भारी तबाही मची है। कुमती गलाती में बरपा आपदा का कहर, मोटर मार्ग भूस्खलन से हुआ बंद, कई भवन हुए जमींदोज, लोगों की बड़ी मुश्किलें। बीडीसी मेंबर गलाती देवराज बिष्ट ने बताया कि कल रात हुई भारी बारिश से रत्ना देवी, ईश्वर लाल और विपिन चंद्र के आवासीय भवन जमींदोज हो गए हैं। वहीं पीएमजीएसवाई की गलाती रमतोली मोटर मार्ग भी भूस्खलन से बंद हो गई है। गलाती धारचूला पेयजल लाइन बाधित होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। क्षेत्र के 6 पैदल पुलिया भी जमींदोज हो गए हैं। वहीं खुमती ग्राम प्रधान गोपाल सिंह ने बताया कि कालिका खुमती सड़क कई स्थानों पर भारी भूस्खलन से पूरी तरह से जमींदोज हो गई है। साथ ही पेयजल लाइन बाधित होने से लोग परेशान हैं। वर्षा के कारण कालिका खुमती मोटर मार्ग का लगभग 400 मीटर हिस्सा जमींदोज हो गया है, जिससे ग्राम पंचायत खुमती की लगभग 1800 की आबादी को लगभग 20 किलोमीटर तक पैदल आवागमन करना पड़ रहा है। साथ ही मल्ला खुमती, तल्ला घर, भीड़ी, तल्ला खुमती, लेक्सला बजानी, जड़बुंगा, मल्लाधुरा, सिपालथड़ आदि तोकों के में पेयजल योजना क्षतिग्रस्त होने से पेयजल के लिए काफ़ी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। भीड़ी तोक में बिजली लाइन क्षतिग्रस्त होने से लगभग 8 परिवारों को विद्युत व्यवस्था से वंचित होना पड़ रहा है। साथ ही विभिन्न संपर्क मार्ग, पैदल पुलियाओं का अभाव होने के कारण ग्रामीण जनता को आवागमन के लिए जरूरी आवश्यक सामग्रियों को जुटाने के लिए बाजार तक आना मुश्किल हो गया है। ग्राम पंचायत खुमती की जनता लगभग लॉकडाउन की जैसी स्थिति का सामना कर रही है। ऐसे में शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि तत्काल इन अव्यवस्थाओं को दूर कर ग्रामीण जनता को आवश्यक व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए सहयोग प्रदान करने की अपील की जाती है। धारचूला के दुकानों तथा घरों में घुसा मलबा और पानी, लोगों ने जागकर बिताई रात, जताई नाराजगी। धारचूला में हुई भारी बारिश से शुक्रवार को एलधारा क्षेत्र से भारी मलबा तथा पानी आने से खड़ी गली मल्ली बाजार के 15 दुकानों तथा कुटियाल खेड़ा सहित रोंकली खेड़े के 30 से अधिक मकानों में बारिश का पानी और मलबा घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। लोगों ने रात जागकर बिताई। स्थानीय प्रशासन तथा नगर पालिका की टीम ने शुक्रवार देर रात तक रेस्क्यू अभियान चलाया। क्षेत्र में बढ़ रही परेशानी को लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है। भारी मलबा आने से मार्ग में 2 कार तथा 4 बाइक भी मलबे में फंस गए। लोगों ने शासन प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। बाजार में अभी देखिए 2 महीने से हम बहुत परेशान हैं। हमने नीचे सिंचाई विभाग से बात की और नगर पालिका से बात की, एसडीएम साहब से बात की। अब देखिए इतने लापरवाही कर दिया कि हमारे साइड में हमने कहा इससे पहले कि शिशु मंदिर का मलबा हटाया जाए, वो भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैंने पटवारी जी को फ़ोन किया और सबसे कहा आइए आप लोग सब बैठिए, ऊपर खड़ी गली से ऊपर शिशु मंदिर के पीछे जितने भी मलबा है उसको हटाने के लिए कही। इतने ज़्यादा लापरवाही किया जिसका कोई हिसाब ही नहीं। अब हम किसको कहें, किससे कहें। देखिए मल्ली बाज़ार में जितने भी दुकानदार हैं उनके अंदर सारे पानी घुस गए हैं अभी। तो कल आप लोगों के वहाँ कितने घरों में पानी घुसा? कम से कम हमारे कुटियाल खेड़े लगभग सबके घर में पानी घुस गया। मेरे घर में ही पानी घुसा। वहाँ से नीचे जितने भी कमरे सबके घुस गए। 30-35 दुकानों में पानी घुस गए, मलबा घुस गए। कितने लोग का सामान खराब हो गया। वहाँ पर अंदर मेडिकल स्टोर था, उधर मेडिकल स्टोर वालों के अंदर चला गया। सब्जी वालों का सब्जी खराब हो गई सब।